आपकी आवाज में आज बात एमपी विधानसभा चुनाव और चुनाव से पहले सियासी बिसात में नई जुगलबंदियों की। एमपी की सियासत से जुड़ी हुई दो तस्वीरें आगे की सियासत के लिए बहुत अहम साबित होने वाली हैं। एक तरफ जहां सिंधिया की लगातार अनदेखी हो रही है, तो दूसरी तरफ दिग्गी पूर्व मंत्री दीपक जोशी पर सियासी डोरे डाल रहे हैं। चुनाव से पहले की यह तैयारी, ये सेंधमारी दोनों तरफ से जारी है। इसी पर है आज हमारी खास पेशकश, उपचुनाव की माया, कौन अपना कौन पराया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी में विधानसभा उपचुनाव की बिसात पर गजब चाल चली जा रही है। एक दूसरे के प्यादों पर डोरे डाले जा रहे हैं, तो अपने ही वजीर की अनदेखी भी कई सवाल खड़े कर रही है। उपचुनाव से पहले एमपी से सामने आई दो तस्वीरें आगे की सियासत के लिए बहुत अहम हैं। सबसे पहले आपको एक होर्डिंग दिखाते हैं। इस होर्डिंग को गौर से देखिए। इसमें सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर रमेश मेंदोला भी नजर आ रहे हैं। तुलसीराम सिलावट की भी बड़ी सी फोटो है, मगर ये क्या, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ है ही नहीं। अब सवाल ये, सिंधिया की लगातार अनदेखी क्यों हो रही है, कौन कर रहा है? इस पर बीजेपी और कांग्रेस अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस होर्डिंग की आप बात कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान में है कि हमारे ऑफिस से जो हमारे जो होर्डिंग बने उसमें तो सिंधिया जी का फोटो है, लेकिन जो फोटो लगे बाजार में लगने की आप बात कर रहे हैं, तो होर्डिंग जो आप बाजार में लगने की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कांग्रेस ने ही कुछ रचित ना करके इस प्रकार के होर्डिंग बना के लोगों को बीच में भ्रमित करने का प्रयास करा हो, क्योंकि कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। तुलसी सिलावट जी ने ये समझ लिया है कि श्रीमंत की राजनीतिक का अब श्री अंत होना तय है, तो इसलिए अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए भाजपा में अपनी मजबूती दिखाने के लिए शिवराज सिंह चौहान के आगे पीछे घूम रहे हैं और अपने पुराने आका ज्योतिरादित्य सिंधिया को भूल गए हैं। अब जरा आपको एक और दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। हाट पिपलिया से बीजेपी के विधायक और स्कूली शिक्षा मंत्री रहे दीपक जोशी मनोज चौधरी को टिकट दिए जाने से नाराज हैं। सियासत के माहिर दिग्गी ने दीपक के दिल की बात समझ ली और दीपक की तारीफों के पुल बांध दिए। एक तरफ दिग्गी ने जहां दीपक पर डोरे डाले, तो दूसरी तरफ दीपक ने भी इशारों ही इशारों में बता दिया पार्टी में किस कदर उनकी अनदेखी हुई। दीपक जोशी उस महान व्यक्ति के सुपुत्र हैं जिसने जीवन संघ में भारतीय जनसंघ को लेकर भाजपा तक, और एक ईमानदार व्यक्ति का एक ईमानदार पुत्र है। ये बात जरूर है कि मैं पिछले एक साल के जो विधानसभा के कार्यकाल के बाद से जो लगातार पार्टी की गतिविधियाँ हुई, उसमें एक वर्ग द्वारा लगातार मुझे काटने का जो प्रयास किया गया और कहीं न कहीं उसमें सहमति कुछ लोगों ने दी है, उसके कारण से मेरा मन व्यथित था। अब सवाल ये है कि तब जबकि चुनाव से पहले एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता की जरूरत है, एमपी की सियासत में बनते ये नए समीकरण क्या कहलाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उपचुनाव की देखो कैसी माया, कौन अपना कौन पराया। उधर उपचुनाव से ठीक पहले दीपक जोशी और दिग्विजय सिंह की जुगलबंदी से बीजेपी अलर्ट मोड में आ गई है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस सवाल पर बड़ा सदा हुआ जवाब दिया। अपने परिचित अंदाज में वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह पूरे प्रदेश का बंटाधार कर रहे हैं। उन्होंने बंटाधार कर दिया। दीपक जोशी की नाराजगी को खारिज करते हुए वीडी शर्मा ने कहा, संगठन के पुराने कार्यकर्ता हैं, नाराज नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता भी पूछ रही है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो उचक रहे हैं, आप किस हैसियत से मध्य प्रदेश में उचक रहे हो? आपने पूरे मध्य प्रदेश को बर्बाद किया, बंटाढार किया, दुरावस्था की ओर ले गए। आपने पूरी कांग्रेस को भी बर्बादी कर दिया। जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल मध्य प्रदेश का आदर्श संगठन बना, उसमें माननीय कैलाश जोशी जी की सबसे बड़ी भूमिका है। इसलिए ये सब कहना, ये कयास और इस प्रकार की बातें करने का प्रयास, ये सब निराधार है। दीपक जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और एक जिसको कहते हैं ना कि कार्यकर्ता के नाते से जो अपना खड़ा होकर के काम करता है, वैसे व्यक्तित्व है। माननीय दीपक जी जोशी के मन में किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और ताकत के साथ चुनाव में लग करके हम चुनाव जीतेंगे।
उधर दिग्विजय सिंह और दीपक जोशी की नई जुगलबंदी पर एक तरफ बीजेपी जहां अभी फिलहाल डिफेंसिव मोड में है, कांग्रेस अटैकिंग मोड में आ गई है। मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने कहा बीजेपी में सब ठीक नहीं है। वीडी शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय तक दीपक जोशी को समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि उनके सामने विकल्प खुले हुए हैं। जोशी की जिनके घर कैलाश विजयवर्गीय भी जा चुके हैं, जिनको वीडी शर्मा खुद बुलाकर समझा चुके हैं, उनको केंद्रीय चुनाव की संचालन समिति में भी जो उपचुनाव को लेकर बनी उसमें भी ले लिया गया। लेकिन कल भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं पराक्रम वाला नेता हूं, परिक्रमा वाला नहीं। तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि आत्मसम्मान की लड़ाई यही है। और लगातार जो भाजपा के नेता जो बयान दे रहे हैं कि विकल्प खुलने से समझा जा सकता है कि कोई डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ। और इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गोपाल भार्गव जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मंत्री, बीजेपी के सीनियर विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ पूर्व मंत्री, कांग्रेस के सीनियर विधायक लाखन सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ हरीश देवेकर, एसोसिएट एडिटर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले गोपाल भार्गव जी, आपके पास आ रहा हूं। गोपाल जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं, जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर घर लौट आएं। लेकिन पार्टी में ये गजब अनदेखी हो रही है और लगातार अनदेखी हो रही है। पहले ये कहा गया किसी पद पर नहीं है, सिर्फ जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए पोस्टर में नहीं है। अब तो आपके राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी भी हैं, संचालन समिति में भी हैं, आप ही के साथ वो समिति शेयर कर रहे हैं। लेकिन सांवेर में जो पोस्टर लग रहे हैं, कार्यकर्ता लगा रहे हैं, सिंधिया गायब क्यों हैं? देखिए, बात का बतंगड़ यदि बनाना हो तो कुछ भी मुद्दा, कोई भी विषय, कोई बहाना हो सकता है। मैं जहां तक सोचता हूं कि ये कयासबाजी है। मैं जब लीडर अपोजिशन था तो मैं भी देखता था कि जब राज्य में घूमा तो कहीं कहीं मेरे चित्र नहीं होते थे फ्लैक्स पे। तो इसका ये अर्थ थोड़ी कि गोपाल भार्गव की हैसियत, मेरी मान्यता कम हो गई, खत्म हो गई। किसी की मान्यता यदि फोटो लगाने से होती हो या किसी बैनर या फ्लैक्स पे फोटो चिपकाने से होती हो तो मैं मान के चलता हूं कि उसके लीडर होने का मतलब क्या है। लीडर तो बगैर बैनर के भी होते, बगैर पोस्टर के होते, जहां तक मैं यदि इंदौर के पोस्टर की बात करें तो उसमें सिंधिया जी के साथ ही जो लोग साथ पार्टी में आए, तुलसी भाई, हमारे तुलसी सिलावट जी हैं और भी लोग हैं, पोस्टर में उनका चित्र है। वो तो मान के चले उनके प्रतिनिधि का चित्र है। फिर किसी भी कारण से, जैसा भी कहा कि हो सकता है इसमें कांग्रेस के लोगों ने भी भ्रम फैलाने के लिए ऐसे पोस्टर 1-2 लगा दिए हों, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं मान के चलता हूं कि राजनीति में सिर्फ पद के कारण, मुझसे भी कई लोगों ने कहा कि पहला राइट आपका था, आप मिनिस्ट्री में लिए गए। तो मैंने ये कहा, मैं पार्टी में 40 वर्षों से लगातार हूं। लोगों ने कहा आप लीडर अपोजिशन भी रहे, इतने सीनियर है, मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि यदि मंत्री पद प्राप्त करना ही पार्टी में कोई पुरस्कार माना जाता है तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। और इस कारण से कोई फ्लैक्स में फोटो लगाना या बैनर में या अखबार में विज्ञापन भी निकलते हैं, इनमें किसी नेता की फोटो देखना, मैं मान के चलता हूं। मैं आपकी बात मान गया गोपाल भार्गव जी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। बुंदेलखंड में किसी की क्या मजाल कि कोई पोस्टर लगाए और उसमें गोपाल जी का तस्वीर ना हो? है ऐसी किसी की हिम्मत? सांवेर में जब पोस्टर लगा तो तुलसीराम सिलावट के लिए सिंधिया से बड़े पोस्टर बॉय और कौन हो सकते थे? फिर वो सांवेर में गायब क्यों हैं? देखिए, पोस्टर की बड़ी लीला है, ये महालीला है। मैं बताऊं, कभी कभी क्या होता है, अखबारों में जो विज्ञापन आते हैं जी, या जो फ्लैक्स, पोस्टर, बैनर लगाते हैं, जो आदमी पैसा खर्च करता है, जो विज्ञापन देता है, ये अपने बहुत बड़े बड़े फोटो लगा लेता है। मतलब उसका फोटो जो रहेगा, जो विज्ञापन देगा या होर्डिंग बनवाएगा, उसका फोटो रहेगा 3/4 हिस्से में, बाकी 1/4 हिस्से में मैं तो क्या, मुझसे भी वरिष्ठ, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे हमारे केंद्रीय नेता हो, छोटे छोटे ऐसी ऐसी मुंडियां बना देगा। आपने भोपाल, इंदौर में लगे हुए देखे हो, 4 आने की छाप, ऐसी ऐसी मुंडियां 20 लोगों की बना देगा और नीचे वो नेताजी जो खर्च करते हैं उनका फोटो रहता है। तो इसकी फोटो की महिमा जो है अपार है। इससे मैं मान के चलता हूं कि किसी आदमी को बहुत ज्यादा आकलन करने की आवश्यकता नहीं है कि फोटो में उसका फोटो बड़ा हो गया, पेपर में बड़ा छप गया, टीवी में भी आ गया, आपके उसमें आ गया, होर्डिंग में आ गया, तो वो बड़ा नेता हो गया। फोटो छपने से यदि कोई बड़ा नेता होता तो मैं मान के चलता हूं कि शायद
शायद हिंदुस्तान में बहुत से लोग अपने पदों पर नहीं होते जो कि बगैर फोटो छपे भी अपने पदों पर हैं। जी, मैं गोपाल जी लौट रहा हूं आपके पास। लाखन जी आपके पास आ रहा हूं। लाखन जी, आपके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया बचपन से लेकर आज तक रहे, बहुत लंबा कार्यकाल निकाला और बाद में आखिर में ये दलील देते हुए अलग हो गए कि पार्टी में मान सम्मान नहीं मिला, इज्जत नहीं मिले, और अब तो ये आलम है कि बीजेपी का फटा पोस्टर और सिंधिया उसमें से निकले ही नहीं। आसिफ भाई, मैं गोपाल भाई की बात सुन रहा था अभी। गोपाल भाई और मैं विधानसभा में काफ़ी लंबे समय तक साथ साथ रहे। अभी मैं जो उनका स्टेटमेंट सुन रहा था, निश्चित तौर पर उनकी कसक और जो अंदर से जो भावना थी, जो उनको तकलीफ थी, वो मैं महसूस कर रहा हूँ। गोपाल भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने अभी कहा कि पोस्टर से ये 24 घंटे में किसी कांग्रेस नेता की दूसरी कोशिश है। इससे पहले दिग्विजय सिंह दीपक जोशी के बारे में इसी तरह की बात कह चुके हैं। मैं बड़ी ध्यान से सुन रहा हूं लाखन जी, आपको बोलिए। जी 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 आसिफ भाई, मेरा कहना यह है कि अभी गोपाल भाई ने कहा कि होर्डिंग बैनर से लीडरशिप पैदा नहीं होती। मेरा ऐसा मानना है, आपने अभी एक बात कही थी कि मालवा में और उधर अगर कोई फोटो गोपाल भाई का नहीं डाले किसकी मजाल है, और मैं ये देख रहा हूँ कि सावेर में जो होर्डिंग्स लगे, और ये सावेर अकेला का आसिफ भाई मुद्दा नहीं है, ग्वालियर चंबल में जितने भी होर्डिंग्स भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं, किसी में भी सिंधिया जी का कई होर्डिंग में एक भी फोटोज नहीं है। पहले जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, किसी भी होर्डिंग में यदि सिंधिया जी का फोटो का साइज यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से थोड़ा सा भी लेस मात्र 19-20 हो जाता था, तो उनके पीए पारासर जी हमेशा वहाँ से फ़ोन करके कहते क्या डिसिप्लिन है जी। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, जब से ये भारतीय जनता पार्टी में गए, ये होर्डिंग तो सब भूल भाल गए। इनके जो कार्यकर्ता, जो इनके विधायक, जो 22 लोगों को जो लेके गए थे, वो हमेशा पहले जब कांग्रेस में थे तो श्रीमंत कहने से, श्रीमंत से शुरू करते थे सिंधिया जी को, और आज भारतीय जनता पार्टी में पहुंचने के बाद श्रीमंत शब्द भूल गए। आप खुद रीड कर रहे होंगे। और मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं, अभी आप कह रहे थे, गोपाल भाई कह रहे थे कि वो तो कांग्रेस की साजिश हो सकती है, कांग्रेस के लोगों ने फुटेज होर्डिंग से छपवा के लगवा दिए होंगे। भाई जो भी कोई काम होगा, अभी ग्वालियर में मुन्ना लाल जी के साथ वहाँ की पब्लिक ने अटैक किया, झगड़ा हुआ, उनके चोट आई, वो इसलिए आई कि वहाँ की पब्लिक उनसे भारी नाराज थी। उनको तकलीफ थी कि हमने तुमको मैंडेट दिया था 5 साल के लिए, आप हमको बेंगलोर में जाके हमारा सौदा कर आए, बेच आए। आज वो किसी कार्यक्रम में गए थे तो लोग उन पर टूट पड़े। ये आधे घंटे के अंदर ही मुझे ये मुद्दा समेटना है सर। इस बात को भी पथराव से लेकर और अलगाव तक की अगर हम बात करेंगे इसी डिबेट में, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। लाखन जी, लौट रहा हूं आपके पास। एक मुद्दा और है लाखन जी, इस पर बात करनी है अभी हमें। अभी जो है उन्होंने, लाखन जी एक मुद्दा और है अभी, कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगा दिया। हाँ लाखन जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। मैं तो ये कह सकता हूं कि कल से आप ये भी सुनने को मिले कि जो है सिंधिया जी को जो कोरोना हो गया है वो कांग्रेस की वजह से हुआ। अच्छा ठीक, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात कही आपने। लाखन जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। लाखन जी प्लीज सर, लौट रहा हूं मैं आपके पास। गोपाल जी आपके पास आ रहा हूं। गोपाल जी, एक और मुद्दा है आज, वो ये, आपने अनुशासन दिखाया, हमेशा उसकी अपेक्षा भी की, आप नेता प्रतिपक्ष रहे तमाम विधायकों से। दीपक जोशी साहब, उनके बारे में ये अब तक बताया गया पार्टी की तरफ से कि मनोज चौधरी को टिकट दिया जाता है तो दीपक जोशी हाट पिपलिया से उनको भरपूर समर्थन देंगे। लेकिन शिवराज की मुलाकात के बाद, कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात के बाद, आज भी वो कहते हैं कि विकल्प तो खुले हुए हैं। दिग्गी डोरे डाल रहे हैं, दीपक जोशी कह रहे हैं कि हाँ पार्टी में सम्मान नहीं मिलता, काटने की कोशिश की जाती है मुझको। गोपाल जी, आप ही से सवाल था सर। देखिए, जहां तक दीपक जी का प्रश्न है, मैं इतना ही जानता हूं दीपक जी के बारे में कि वो पूर्णतः आत्मा से भी, मन वचन और कर्म से भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठावान है। कहीं भी किसी प्रकार की संशय की, किसी भी प्रकार की असमंजस की कोई बात नहीं है। और चूंकि मैंने लंबे समय उनके पिताजी जो कैलाश जोशी जी थे, मंत्री भी रहे, उस समय विधायक था, जितना स्नेह मुझे उनके पास में मिला, मन में कभी भटकाव होता था। 74 बंगले में कैलाश जी जहां रहते थे, मैं उनके यहाँ जाता था।
मंत्री रहे वो 1990 में, नेता प्रतिपक्ष भी रहे मेरे साथ में जब मैं विधायक था, और दीपक जी भी मेरे साथ में मंत्री रहे। शिक्षा विभाग और अन्य विभाग का प्रभार उनके पास में था। तो मैं पिताजी को, दादाजी जो कैलाश जोशी जी थे, और मेरे छोटे भाई दीपक जी को मैं बहुत भली भांति जानता हूं। जो परंपरा कैलाश जोशी जी की थी, ये बात सही है कि उनसे ज्यादा ईमानदार मैं बाकी लोगों के लिए आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन आजकल जितना ह्रास हमारी राजनीति में, जितना पतन हो रहा है, चारित्रिक पतन, वित्तीय आर्थिक रूप से लेन देन करना, ये सारी बातें जो है, लेकिन कैलाश जी एक ऐसे पुरुष है भारत में जिनके बारे में उदाहरण देते हैं लोग। एक प्रकार से मैं मान के चलता हूं कि दुर्लभ लोग आजकल ऐसे हैं, ऐसे खानदानी लोग, ऐसे प्रतिष्ठित लोग और उनके पुत्र भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हो सकते। ये तो इधर उधर की कयासबाजी चलती रहती है। ठीक है, चुनाव है, कांग्रेस के लोग जाएंगे, उनसे कहेंगे, बात हो सकता है कि ये संभावनाएं रहती, उनको लगता है चलो इससे लाभ हो जाएगा, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, पिताजी को, पुत्र को, ये दोनों निष्ठावान हैं और पूरी तरह से मन वचन कर्म के साथ बीजेपी के साथ हैं। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास गोपाल जी। लाखन जी 1 मिनट दे पाऊंगा मैं आपको। तो इसका मतलब यह है कि जो फिर सियासी डोरे डाले जा रहे हैं, इसका कोई फायदा है नहीं। गोपाल जी गारंटी लेकर कह रहे हैं मन वचन कर्म से दीपक जोशी बीजेपी के हैं। नहीं, हम कोई डोरे नहीं डाले ना, हमारा इस तरह का प्रयास है। हमने डोरे थोड़ी डाले। अभी पिछले 3-4 दिन में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कई लोग हमारे साथ शामिल हुए, बहुजन समाज पार्टी के लोग शामिल हुए। हमारा डोरे डालने का, हमारा कांग्रेस का कल्चर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। और डोरे, राजा साहब दिग्विजय सिंह जी का कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि उन पर कोई डोरे डालें। मैं इतना जानता हूं कि वो दीपक भाई एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, लेकिन यहाँ योग्य लोगों की भारतीय जनता पार्टी में कोई वैल्यू नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है। योग्य तो अडवाणी जी हुआ करते थे, उनको कुन्ने में बिठाल रखा इन्होंने। तो दीपक जी को कहीं ना कहीं कसक हुई होगी, तो वो अपने राय साहब के यहाँ कुछ अपनी फरमाइश लेके गए होंगे। चूंकि राय साहब और उनके पिताजी साथ साथ रहे, तो निश्चित तौर पर उनकी आपस में भाईचारा होगा। हमारा कल्चर नहीं है कि हम किसी को तोड़ के या अपने साथ शामिल करें। स्वतः ही यदि हमारे यहाँ लोग आए तो हम उनका स्वागत करते हैं। ठीक, मैं लौट रहा हूँ लाखन जी आपके पास। हरीश जी आपके पास आ रहा हूँ। हरीश जी, गोपाल जी कह रहे हैं कि साथ में काम किया कैलाश जोशी जी के साथ में, छोटे भाई हैं दीपक जोशी, तो फिर छोटे भाई की अनदेखी हुई पार्टी में बड़े भाई के रहते हुए, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये, सिंधिया हमेशा कांग्रेस के पोस्टर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कमलनाथ और सिंधिया, ये 4 नाम हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। लेकिन संचालन समिति जो आई उसमें 6 या 7वें नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम था। यही अब सिंधिया का अब स्टेटस है क्या आगे? और कार्यकर्ता या फिर पोस्टर लगाने वाले ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आसिफ भाई, बिल्कुल आपने जो बोला, और यही मुद्दा बना हुआ है सिंधिया समर्थकों में, और ग्वालियर चंबल में खासकर ये उस पर बहुत लंबी बहस चल रही है और चर्चा चल रही है। जो लाखन सिंह जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि फोटो ऊपर नीचे हो जाए, प्रोटोकॉल में आगे पीछे हो जाए, तो उस पर सिंधिया जी के यहाँ से फ़ोन आ जाता था, और सिंधिया जी महल का जो प्रोटोकॉल था उसको लेकर बड़ा हड़कंप होता था, और कई बार कई नेता नप जाते थे और उनके मतलब कुदृष्टि में आ जाते थे कि ये मतलब गड़बड़ कर रहा है समर्थक। तो अब ऐसी स्थिति हो जहाँ संचालन समिति होती है, उपचुनाव के 6 नंबर पे आते हैं, कई जगह पोस्टर गायब, विज्ञापन छपते हैं ग्वालियर में, उसमें गायब होते हैं। यहाँ सावेर में पोस्टर लगता है, उसमें गायब होते हैं। गुमशुदगी पोस्टर लगता है, वहाँ भाजपा कार्यकर्ता नहीं आ रहे हैं। तो सिंधिया जी को भी अब चूंकि अब वापस छोड़ के तो आ चुके पार्टी, अब यहाँ स्टेब्लिश होना है, तो कार्यकर्ता जो है भाजपा का वो अभी कितना इनको एडजस्ट कर पा रहा है, ये अभी तो आगे देखना होगा। लेकिन इतना तय है कि केंद्रीय हाईकमान और केंद्रीय नेतृत्व ने सिंधिया जी की एंट्री कराई है। तो प्रदेश के, भले ही उसमें गोपाल भार्गव जी शामिल हैं और बाकी लोग हैं, कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे, प्रदेश का जो नेतृत्व करने वाले जो इतने बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं से उनको स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि भाजपा काडर है, अनुशासन में रहते हैं, ऊपर से बोला गया है तो ये मानने को मतलब बाध्य है। पर अंदर से दिल की बात जो कहें
जैसा आप भाजपा के हर नेता की बात सुने, मनभेद है, मतभेद है, मनभेद नहीं, ये एक इनका पैटर्न डायलॉग है। तो ये मतभेद और मनभेद क्या है, ये तो आप कैमरे के बाद में बात कर सकते हैं, मैं बात बता सकते हैं कैमरे सामने नहीं, लेकिन वाकई बात है कि मतभेद नहीं, मनभेद अभी भी बना हुआ है और ये उपचुनाव में दिखेगा, उपचुनाव में इसका असर भी दिखेगा। बहुत शुक्रिया हरीश जी, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। लाखन जी बहुत शुक्रिया आपका, गोपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए